इस वीडियो में अपन दो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन जो एक गैसियस हार्मोन है, एकमात्र जो गैसियस प्लांट हार्मोन इथाइलिन, उसका अपन अध्ययन करेंगे। पिछले जो वीडियो थी उनमें अपन ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स उनका अध्ययन किया था। और इस वीडियो में अपन अध्ययन करेंगे दो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। दो कौन से? एक होगा एब्सिसिक एसिड और दूसरा होगा गैसियस हार्मोन, गैसियस जो हार्मोन है इथाइलिन, उसका अपन अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं एब्सिसिक एसिड। यह हार्मोन वेयरिंग के द्वारा एसर नामक पादर जो होता है उससे पृथक किया गया और उसका नाम डॉर्मिन रखा गया था। एडिकॉट ने इसको कपास के जो कलिका होते हैं उनसे अलग किया और एब्सिसिक एसिड नाम दिया था एडिकॉट ने। तो एब्सिसिक एसिड जो नाम है वो टर्म गिवन बाय एडिकॉट। सामान्यतः ये एब्सिसन लेयर यानी कि जो विल्गन परत अपन ने इस वीडियो में जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर रहता है उसके अध्ययन के बारे में अपन चर्चा की। तब अपन ने दो प्लांट, एक तो होता है ग्रोथ को बढ़ाने वाला और एक होता है ग्रोथ को रोकने वाला। ग्रोथ कम करेगा या संदमक वृद्धि को रोकने वाला। तो ये जो ऐसे एब्सिसिक एसिड है ये ग्रोथ इनहिबिटर है, ये प्रमोटर नहीं है। ये बाकी जो ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन ये जो है ये ग्रोथ प्रमोटर है और एब्सिसिक एसिड है वो ग्रोथ इनहिबिटर है। तो ये ग्रोथ इनहिबिटर है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, पादप की वृद्धि में जो ग्रोथ होते हैं उसके अपोजिट काम करेगा। विल्गन परत का निर्माण है, जो पत्तियों के टूट के गिरने का है, ये सभी होंगे वो एब्सिसिक एसिड के प्रभाव के कारण, इस हार्मोन की वजह से होते हैं। तो एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन जो दो पादप हार्मोन है वो रखे गए हैं ग्रोथ इनहिबिटर। ग्रोथ इनहिबिटर क्लास में, उस वर्ग में रखे गए हैं, जबकि ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन वो पादप की वृद्धि को बढ़ाते हैं यानी ग्रोथ प्रमोटर है ये। इसकी अपन रासायनिक केमिकल नेचर देखते हैं क्या होता है एब्सिसिक एसिड। तो इसका रासायनिक, इसमें यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होंगे। कार्बन होंगे वो 15, हाइड्रोजन होंगे 2, ऑक्सीजन 4। यह जो 5 कार्बन जो आइसोप्रीन इकाई होती है प्रत्येक में 5, तो 3 होंगी यानी कि 15 कार्बन होंगे इसमें। और एक इसमें कार्बनिक एसिड जो समूह होता है वो पाया जाता है। तो इसके जो केमिकल नेचर है उसके बारे में क्या है कि इसमें 3 आइसोप्रीन इकाई होंगे, प्रत्येक आइसोप्रीन में 5 कार्बन होंगे, टोटल जाएंगे 15 कार्बन। और एक इसमें कार्बनिक अम्ल जो ग्रुप होगा वो भी होगा। ये केमिकल नेचर है एब्सिसिक एसिड के, जो कि एक ग्रोथ इनहिबिटर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। सामान्यतः अपन कह सकते हैं कि अपन इसको ऐसे कह सकते हैं, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन होता है, उनके अपोजिट जो काम होता है और सामान्यतः इनकी क्या, जैसे कि वृद्धि को रोकना है, जीर्णता को बढ़ावा देना, विल्गन परत का निर्माण, ये जो सभी काम होंगे वो एब्सिसिक एसिड के द्वारा किए जाएंगे। इसी प्रकार इससे मिलती जुलती जो प्रवृत्ति होगी वो होगी ऐसे गैसियस हार्मोन यानी कि फलों का जैसे पकना, ये सब होंगे इथाइलिन जो गैसीय हार्मोन है उसकी वजह से। तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होंगे, कार्बन 15 होंगे। क्यों? इसमें जो मुख्य इकाई यानी कि आइसोप्रीन इकाई होगी 5 कार्बन, तो 5 कार्बन से निर्मित जो आइसोप्रीन यानी 3 आइसोप्रीन होगी वो इकाई, तो पर 3 आइसोप्रीन यानी 5 हो गए, टोटल 15 कार्बन हो गए इसमें। और एक जो होगा ऑर्गेनिक एसिड का ग्रुप है वो भी इससे पाया जाता है इसमें। अब अपन देखते हैं कि इसके जो मुख्य कार्य क्या क्या है। एब्सिसिक एसिड है, उसके मुख्य कार्य क्या क्या है। नंबर 1, इसका छिड़काव पत्तियों के विल्गन को, यानी कि अगर अपन छिड़काव कर दें तो पौधे की जो पत्तियां टूट के नीचे गिर जाती हैं।
एब्सिसिक एसिड होता है वो कलियों तथा बीजों की प्रसुप्ता को बढ़ाते हैं, यानी कि वो निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं। यह रंध्रों को आंशिक रूप से बंद कर देता है और उसकी वजह से क्या होगा, ट्रांसपायरेशन यानी जो वाष्प उत्सर्जन है वो रुक जाएगा, उनको दर कम कर देता है ये। तो एंटी ट्रांस ये जो होगा ट्रांसपायरेशन का वो हो जाएगा, यानी यह कोशिका वजन और कोशिका परिवर्तन को कम करके वृद्धि को रोकता है। उसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह जल की कमी, यानी कि अगर पौधे में जल की कमी होगी तो उसमें सवता ही हो जाएगा, जिससे वाष्पोत्सर्जन और प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है। यह जो विल्गन यानी कि एब्सेशन यानी कि जो जैसे पत्तियां शाखाओं से जहाँ से टहनी से जुड़ी रहती हैं तो वहाँ से टूटे नीचे गिर जाती हैं और जीर्णता को यानी कि बढ़ा देता है। दूसरा हार्मोन है अपना गैसियस, जो इथाइलिन हार्मोन है। यह गैसीय हार्मोन है। यह पत्ते की वृद्धि को बढ़ाता है। 2 कार्बन होंगे और 4 हाइड्रोजन होंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2। बाकी जो अपन ने अध्ययन की थी उसकी तुलना में ये एकमात्र गैसीय हार्मोन है इथाइलिन, जो गैसियस फेज में रहता है। सामान्यतः ये पादप की वृद्धि को बढ़ाते भी हैं, कुछ में वो ग्रोथ इनहिबिटर कुछ कैरेक्टर होते हैं, ग्रोथ रेगुलेटर ग्रोथ इनहिबिटर के होते हैं, कुछ ग्रोथ प्रोमोटर के होते हैं। तो सामान्यतः इनको ग्रोथ इनहिबिटर में रखा जाता है। कुछ जो कार्य होते हैं वो पादप की वृद्धि को बढ़ाते भी हैं। तो ऑक्सिन, साइटोकाइन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन, ये 5 पादप हार्मोन होते हैं मुख्यतः। इसमें से जो 5वां जो इथाइलिन है वो गैसियस हार्मोन है। इसकी रासायनिक प्रकृति की अपन बात करें तो इसका निर्माण जो इथेफॉन होता है उससे होता है। इथेफॉन जो होता है वो क्या होता है, 2 क्लोरोफॉस्फोरिक अम्ल। जो 2 क्लोरोफॉस्फोरिक अम्ल होता है उसे अपन इथेफॉन कहते हैं। और इससे क्या होता है, इथाइलिन गैस निरंतर निकलती रहती है। जो फॉस्फोरिक अम्ल 2 नंबर पोजीशन पर क्लोरीन जो सब्सटीट्यूट यानी प्रतिस्थापित ग्रुप होता है 2 क्लोरोफॉस्फोरिक अम्ल, उसे ही अपन इथेफॉन कहते हैं। इथेफॉन के द्वारा निरंतर रूप से इथाइलिन गैस वो स्रावित होती है। तो एक सोर्स हो गया ये इथेफॉन इथाइलिन गैस का। अभी अपन इस इथाइलिन के जो मुख्य कार्य क्या क्या है उनकी चर्चा करें तो नंबर 1, यह जड़ों और पुरों की लंबाई को कम करता तथा मोटाई में वृद्धि को बढ़ाता है। यानी कि उसकी लंबाई को तो कम करेगा लेकिन मोटाई को बढ़ाएगा। इथाइलिन अपस्थानिक जो जड़ होते हैं उनकी बढ़ावा देता है। सबसे मुख्य कार्य फलों के पकने में योगदान होता है। इथाइलिन के द्वारा पके हुए फल क्लाइमेटेरिक यानी कि फल कहलाते हैं। तो मुख्य जो कार्य होता है फलों के पकने में, जैसे कि साइटोकाइन का मुख्य कार्य कोशिका विभाजन या जीर्णता को रोकना, उसी वजह से जो मुख्य कार्य है इथाइलिन का वो है फलों का पकना। आर्टिफिशियल रूप से जो भी फल पकते हैं उसमें इथाइलिन गैस वो काम में ली जाती है। इथेफॉन जो काम में लेते हैं उससे इथाइलिन बनती है। तो एक हो गया ये जड़ों और पुरों की लंबाई को तो कम करेगा लेकिन मोटाई को बढ़ाएगा। दूसरा जो अपस्थानिक जड़ होंगे उनकी निर्माण को ये बढ़ाता है। तीसरा ये फलों के पकने को प्रेरित करता है और ऐसे फलों क्लाइमेटेरिक फल कहलाते हैं। नंबर 4 नंबर पॉइंट अपना इसके कार्य से रिलेटेड कि ये इथाइलिन का छिड़काव होता है आम और अनानास के जो फीमेल जो फ्लावर होते हैं उसकी संख्या बढ़ जाएगी। अगर अपन अनानास और आम में अगर छिड़काव करते हैं तो मेल की तुलना में फीमेल जो फ्लावर होते हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है।
इथालिन का छिड़काव पत्तियों, फल, पुष्पों में विल्गर यानी कि टूट के नीचे गिर जाते हैं बढ़ावा देता है। यह हार्मोन जड़ता को प्रेरित करता है, जिससे पत्तियां पीली पड़कर नीचे पतझड़ के समय में जो होता है, जो इफेक्ट इथाइलिन के द्वारा होता है, यानी कि कुछ मिलता जुलता हो गया। आज की वीडियो में धन्यवाद।